आप धर्म को मानते हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस धर्म को मानते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म से अगर किसी को नुकसान हुआ है तो लाखों लोगों को इसका फायदा भी हुआ है। ऐसा नहीं कि धर्म एक अल्टीमेट रीजन था जिससे लोगों में दूरियां बढ़ी और लोग हजारों सालों तक एक दूसरे से लड़ते रहे। फिर भी कुछ नास्तिक विचारधारा के लोग धर्म को समाज का दुश्मन मानते हैं और इसके पीछे कई कारण हैं भी, इसलिए वे भी पूरी तरह गलत नहीं हो सकते। सवाल उठता है, क्या धर्म वाकई इतना बुरा है? चलो आज कुछ तथ्यों को समझते हैं और जानते हैं धर्म इंसानियत के लिए अच्छा है या बुरा है। सबसे पहले जानते हैं धर्म हमारे लिए क्यों जरूरी था। हम इसे इवोल्यूशन थ्योरी के आधार पर समझते हैं। सोचो, जब हम पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे तब हम एक जानवर ही तो थे। हम अपने जैसे दिखने वाले लोगों से सीख रहे थे। हम भी जानवरों की तरह उन्मुक्त घूमते रहते। सरवाइव करने का रेस बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज छोटे से लेकर बड़े जानवरों के बीच में दिखता है। यानी यह उन्मुक्त घूमने वाला प्राणी जो बड़े से बड़े जानवर का शिकार करने से भी नहीं डरता था, वास्तव में निडर भी नहीं था और उसके इसी डर ने उसे ग्रुप में रहना सिखाया। लोग छोटे छोटे ग्रुप में रहने लगे। यह ग्रुप बेसिकली उनका परिवार होता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अन्य जानवरों के बीच में देखने को मिलता है। यह सर्वाइवल रेस केवल आदिमानव और जानवर के बीच में नहीं था, बल्कि यह रेस दो या दो से अधिक आदिमानव ग्रुप्स में भी था। लोग कबीलों में रहते, जो भी उनकी समझ के बाहर था उनका भगवान हो गया। जैसे कुछ ग्रुप्स ने जानवरों को पूजना शुरू किया तो कुछ लोगों ने पंच तत्वों को यानी प्रकृति को। जैसा कि हम सबको पता है, वैदिक काल में प्राथमिक रूप से प्रकृति को ही पूजा गया। अफ्रीका में अधिकतर जानवरों को पूजा गया, लेकिन हर ग्रुप में एक बात कॉमन थी, सबके अपने अपने कुल देवता थे। लोग कई कारणों से एक दूसरे से लड़ते रहते, जिसमें अनाज, पालतू जानवर और स्त्रियां प्रमुख कारण थे। लोग इन्हें हासिल करना चाहते थे और कारण सिर्फ एक था, किसी तरह उनका ग्रुप बढ़े, मजबूत हो और खाने पीने की कमी न रहे। कभी कभी कुल देवता भी ऐसी लड़ाइयों का कारण बनते, क्योंकि कुल देवता का अपमान बर्दाश्त से बाहर था और वजह थी डर। वो डरते थे कहीं देवता रूठ गए तो आपदाएं आ जाएंगी, उनका अस्तित्व मिट जाएगा। यही कारण है कि सभी धर्मों में यह डर किसी न किसी रूप में आज भी मौजूद है। अब आप सोचिए, जितने गांव उतने कुल देवता, जितने मत उतनी मान्यताएं। शायद ये धार्मिक लड़ाई आज की तुलना में काफी भयानक हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ वैसे वैसे धर्म का भी विकास हुआ। हमने वैदिक काल के बाद वेदांत युग को जिया, पौराणिक कथाओं से प्रेरणा मिली, हमारा बौद्धिक विकास हुआ, हम विवेकशील बने। संस्कार, आचार, विचार सब इसी की देन है। अहिंसावादी विचारधाराएं जैसे जैन, बौद्ध, सिख धर्म इत्यादि सब इसी धार्मिक विकास को दर्शाते हैं। यही विकास वेस्ट में भी देखने को मिला। वहाँ यहूदी, ईसाई, कैथोलिक, इस्लाम इत्यादि ने सिमिलरली लोगों में जीने की कला को विकसित किया। जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया। वसुधैव कुटुंबकम भले ही पूरी तरह साकार न हुआ हो, लोगों को समान दर्जा देने में धर्म भले ही असफल रहा हो, लेकिन उसने एक काम बहुत अच्छे से किया, छोटे छोटे ग्रुप को बड़े ग्रुप में बांध दिया। कहने का मतलब, आज हम जो भी हैं उसमें धर्मों का बड़ा ही योगदान रहा है। हम इससे इनकार नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ यूजलेस होती है तो वह खत्म हो जाती है। जैसे इंसानों में जानवरों की तरह पूंछ नहीं और सांप के पास पैर नहीं। हमारे विकास के लिए जब एक यूजलेस अंग खत्म हो सकता है, जब इस्तेमाल कम होने पर भाषाएं खत्म हो सकती हैं, तो एक मान्यता क्यों नहीं मिट सकती? लेकिन धार्मिक मान्यताएं आज भी जिंदा हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया के कोने कोने में पूरी दुनिया एक साथ कैसे गलत हो सकती है? अर्थात हमें धर्म की सख्त जरूरत थी। अब सवाल पैदा होता है, क्या आज के दौर में जहां विज्ञान तमाम मान्यताओं को गलत साबित कर दिया है, हम एक नए युग को जी रहे हैं, यह 21वीं सदी है, क्या आज भी धर्म की जरूरत है? मेरा मानना है हाँ, आज भी हमें धर्म की सख्त जरूरत है। चलो जानते हैं क्यों। अगर आप धर्म को नहीं मानते तो इसका मतलब आप लंबे समय से इसे जानने की कोशिश कर रहे थे। आपने तमाम फिलॉसफी पढ़ी होगी, तब जाकर आप इस रिजल्ट पर पहुंचे होंगे। तमाम ऐसे सिचुएशंस भी होंगे जिन्होंने आपको नास्तिक बनाया होगा। हो सकता है आप मानसिक रूप से थोड़े मजबूत हों, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता। लोग तमाम तरह के डिप्रेशन झेल रहे हैं। ऊपर से हंसने वाले लोग अंदर से बिखरे पड़े हैं। कोई अपने परिवार से परेशान है तो कोई समाज और रिश्तेदारों से।
किसी को प्यार चाहिए तो किसी को पैसा, कोई 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है तो कोई कुल का वारिस ढूंढ रहा है, किसी को नौकरी की तलाश है तो किसी को जीवन साथी की, कोई गुमनामी को अपनाना चाहता है तो कोई नाम कमाना चाहता है। इन सब में एक बात कॉमन है, हर व्यक्ति एक सर्वाइवल रेस का हिस्सा है। यह सर्वाइवल रेस वैसा ही है जैसा हजारों लाखों सालों पहले था। डर का माध्यम बदल गया है लेकिन डर आज भी वैसा ही है। डर कहीं जॉब छूट न जाए, डर कहीं बिजनेस न डूब जाए, औलाद के आवारा होने का डर, भयानक बीमारियों का डर, वर्चस्व खोने का डर, सामाजिक बुराइयों का डर, जीवन रक्षक वस्तुओं के अभाव का डर, असामाजिक तत्वों के प्रभाव का डर। डर किसी न किसी रूप में हर किसी के जीवन में है, चाहे कोई धनवान हो या निर्धन, चाहे कोई बर्बाद हो या आबाद। डर हर जगह विद्यमान है और यही डर हमें इनसिक्योर बनाती है। ऐसे में अगर कोई यह समझता है कि मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है इसलिए भगवान मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे, तो इसमें क्या बुराई है। अगर किसी के जीवन में आशा की किरण जाग जाती है सिर्फ इतना सोचकर कि भगवान सब कुछ ठीक कर देगा, तो यह एक बड़ी बात है। जिसके पास कोई नहीं है उसको ऊपर वाले का आसरा है, वह ऊपर वाले से अपना दुख दर्द शेयर कर लेता है। और यही कारण है जिसकी वजह से विज्ञान भी आज मानता है कि धार्मिक लोग अधिक सुलझे हुए होते हैं। धार्मिक लोग विकासशील, विचारवान और उत्तम संस्कार को जीते हैं। धार्मिक जीवन जीने वाले लोगों की उम्र नास्तिक लोगों की तुलना में अधिक होती है। ज़्यादातर नास्तिक लोग अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रख पाते, लिहाजा हर छोटी बड़ी गलतियों का जिम्मेदार खुद को मानने लगते हैं। ऐसे में वे गिल्ट और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है, अगर आप धर्म को मानते हैं, अगर आप क्रिएटर में विश्वास रखते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कोई भी धर्म हमें नफरत नहीं सिखाता, इसलिए धर्म कभी किसी को आपस में नहीं लड़ाता। अगर कोई धर्म की आड़ में बुरे काम करता है तो यह उस व्यक्ति की गलती है, यह उसका निजी स्वार्थ है। समस्या तब और बढ़ जाती है जब धर्म के लिए लड़ने वाला न तो अपने धर्म के बारे में जानता है और न ही कोई धार्मिक किताब पढ़ी है जिससे उसका डाउट क्लियर हो सके और वह अफवाहों से बच सके। तो अगर आप धर्म को नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग धार्मिक हैं वे मूर्ख नहीं हैं। अगर आपका धर्म अच्छा है, गुड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी विचारधाराएं बेसलेस हैं। धर्म एक श्रद्धा का विषय है, एक बिलीफ सिस्टम है, और जब किसी फिलॉसफी में आपका विश्वास एक हद से अधिक बढ़ जाए और उसकी एक कम्युनिटी बढ़ने लगे तो वह आपका धर्म ही बन जाता है। इसलिए नास्तिकता मुझे तेजी से फैलता हुआ एक धर्म ही लगता है। बाकी आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, जिससे यह मैसेज हर एक व्यक्ति तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी क्रिएटिव।